नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीएस बाई एनएस में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने एनिसेंट हिस्ट्री के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है यहाँ पे। तो जैसे ही हमारे एनिसेंट होगी तो उसके बाद हम मिडिवल और मिडिवल के बाद आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि जैसे जैसे आपका टाइम चलेगा तो उसके साथ साथ हम यहाँ पर जीएस से रिलेटेड आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे हिस्ट्री को डिस्कस किया है, उसके बाद आपका ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद आपका पॉलिटी, पॉलिटी के बाद आपका इकोनॉमी। तो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं आपके। तो अभी आप हिस्ट्री के लिए तैयारी कर रहे हो तो एनीसेट के लिए हमारे यहाँ पे नियरली आप बोल सकते हो कि 12 से लेके 13 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगले 6 से लेके और 7 लेक्चर के अंदर अंदर आपकी जो एनीसेंट हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इसको अगर देखना चाहते हो, आपको लगता है कि एनिसेंट हिस्ट्री के अंदर से कोई क्वेश्चन आता है और मैं उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाता हूँ, या जो भी कुछ है मेरी बहुत ज्यादा वीक है, तो आप इस सीरीज को एक बार फॉलो करो। मैक्सिमम आप ये बोल सकते हो 10 to 11 आवर्स की पूरी ये आपकी एनिसेंट हिस्ट्री बनाई गई है। ये सारे जो 18 से लेके जो 19 लेक्चर बनेंगे ये आपके 10 से लेके 11 घंटे का जो टाइम पीरियड है। तो डेली अगर आप एक एक घंटा भी निकालते हो तो 10 से लेके 11 दिन में आपकी पूरी एनिसेंट हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी देखो, अगर लेक्चर आपको बाद में पसंद आता है तो आप उसको लाइक कर सकते हो, कमेंट करके बताओ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपका वो डाउट है बहुत जल्दी ठीक आपको उसका आंसर दिया जाएगा। चीजें अगर आपको पसंद आती हैं तो आपके जो फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो, और चैनल को आप सब्सक्राइब करो अगर आप फर्दर भी कोई नोटिफिकेशन चाहते हो तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो जैसा कि देखो, ये आपको टाइम पीरियड मैंने स्टार्टिंग से ही बताना स्टार्ट किया था। हम प्री हिस्ट्री के टाइम पीरियड को स्टार्ट किया था, और लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था उसके अंदर हमने सातवाहन के बारे में डिस्कस किया था। तो देखो, प्री हिस्ट्री स्टार्ट हुआ था आपका, इसके अंदर आपका क्या है, लिटरेरी प्लस आर्कियोलॉजिकल दोनों सोर्स होते हैं आपके। सॉरी, ये लिटरेरी आपका अपसेंट होता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, प्री हिस्ट्री। और जैसे यहाँ से आपका वैदिक पीरियड से आपकी पोस्ट हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। इसको पोस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिटरेरी प्लस आर्कियोलॉजिकल दोनों के दोनों सोर्स हैं। तो अगर आपको ये डाउट है कि लिटरेरी क्या होते हैं, आर्कियोलॉजिकल क्या होते हैं, तो आप जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन वाला, आप एक बार उसको जाके जरूर देखो। उसके बाद हमारा क्या हुआ, वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ, तो वैदिक के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया गया था। फिर हमारे दो नए धर्म आते हैं, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ब्राह्मणिज्म की डोमिनेंस को खत्म करने के लिए। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा मतलब कि मगध एम्पायर आता है। महाजनपद थे, कैसे उन सभी के अंदर मगध कैसे आपका मतलब कि सबसे स्ट्रॉन्ग बन के उभर के आया। तो उसके अंदर ये टोटल आपकी 6 डायनेस्टी हैं। तो मौर्यन तक तो आपका क्या होता है, अशोक के टाइम पीरियड तक तो बिल्कुल अपने पीक के ऊपर था, लेकिन अशोक के सक्सेसर हैं वो आपके बहुत ज्यादा कमजोर होते गए। तो ये वाला देखो जो आपका टाइम पीरियड है, शुंग और कन्नव वाला, तो यहाँ पर आके हमारे इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई थी। अनस्टेबिलिटी का मतलब क्या था, सारे मतलब कि जैसे आपका कलिंग है, कलिंग के बाद आपका सातवाहन है, तो ये सारे राज्यों ने अपनी अपनी जो फ्रीडम है वो घोषित कर दी थी। उन्होंने बोल दिया था कि अब हम मगध एम्पायर के अंडर में नहीं है, हम अपना इंडिपेंडेंट है, हम खुद का अपना मतलब कि राज्य स्थापित करेंगे यहाँ पे। तो देखो, जब तक मौर्यन एम्पायर था तो तब तक अगर हम बात करते हैं तो हमारे इंडिया के ऊपर 2 बार फॉरेन अटैक पहले भी हो चुका है। पहला तो किसने किया था, आपके ग्रीक ने, याद करो, आपके डारियस के बाद आपका जिरेक्सस के बाद आपके साइरस, वो सभी मैंने आपको बताए थे। और उसके बाद दूसरा हमारा जो अटैक हुआ था हमारे ऊपर वो क्या था, आपका अलेक्जेंडर ने। तो ये दोनों के दोनों जो अटैक हुए थे हमारे ऊपर फॉरेन इन्वेजन, ये किसके टाइम पे हुए थे, ये आपके हुए थे आपके मगध एम्पायर के टाइम पे। लेकिन उसके बाद ये 4 अटैक और होते हैं हमारे इंडिया के ऊपर, फॉरेन अटैक ही बोलते हैं इनको भी। ये आपके कब हुए, जब हमारे इंडिया के अंदर पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी थी, अलग अलग राज्य अपनी अपनी मतलब की स्वतंत्रता को घोषित कर रहे थे, तो उस टाइम पे ये भी हमारे अटैक हुए। तो इन चारों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ज्यादा डीपली नहीं। और यहाँ से आपको देखना मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए निकल के आते हैं, तो वो सारे आपके सोल्व हो जाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले है आपके बैक्टीरियन ग्रीक, उसके बाद है आपके शक, तीसरा है आपका पार्थियन। देखो, अगर आपने याद आ रहा हो तो सातवाहन ने बोला था कि इन्होंने शक को बिल्कुल खत्म कर दिया था। तो ये शक थे कौन, आपका शक संहिता क्या है, वो सारी चीजें आपको देखो ये पढ़ने के बाद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरियन ग्रीक की। तो देखो, जो ये बैक्टीरियन ग्रीक है, आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो इस फिगर के अंदर, मौर्यन एम्पायर आपका यहाँ तक था ही, जब तक अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, अलेक्जेंडर ने यहाँ तक आपके पोरस के साथ लड़ाई करके आपका जो ये इंडस रिवर थी, देखो इंडस रिवर है, तो झेलम और ब्यास के बीच में मतलब कि पोरस का आपका राज्य होता था, उसके साथ उसकी लड़ाई हुई
और लड़ाई होने के बाद आगे वो बढ़ा नहीं, वो आपका पीछे ही अपना मतलब कि मैसिडोनिया की तरफ निकल गया। ठीक है, अब जाते जाते उसने क्या किया था, अपना पूरा एरिया 3 रीजन में डिवाइड करके 3 अलग अलग गवर्नर जनरल वहां पे बिठा दिए थे। तो सबसे जो ये नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन था, बिल्कुल जो हमारे साथ टच करता है अफगानिस्तान वाला रीजन, तो इसके अंदर उसने किसको बैठाया था, सेकुलस निकेटर को। और इसने अपनी बेटी की शादी किसके साथ कर दी थी, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ये आपका मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ था उस टाइम पे, आपको अगर याद आ रहा हो तो। देखो जैसे ही अब यहाँ पे सिकंदर की मौत होती है मैसिडोनिया के अंदर, तो उसके जो तीनों के तीनों गवर्नर जनरल थे, उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, एक फ्री और इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि भाई अब हम मैसिडोनिया के अंडर में नहीं है, अब हम अपना अलग से राज करेंगे। तो ये देखो ग्रीक वाला ही तो रीजन है ये सारा का सारा आपका, तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ग्रीक एम्पायर। तो ये जो ग्रीक वर्ड है वो आया कहां से, क्योंकि कभी ये पहले होते तो आपके ग्रीक के अंडर में ही थे। फिर उसके बाद आपका क्या होता है कि अब यहाँ पर मतलब कि सेकुलस निकेटर के बाद उसका कोई सक्सेसर आया, फिर उसके बाद उसका सक्सेसर आया, उसके बाद उसका सक्सेसर आया। तो इसी सीरीज में आपका एक सक्सेसर आता है जिसका नाम क्या है, 200 BC के आसपास, डेमिटेरियस। अब ये डेमिटेरियस क्या करता है, ये सबसे पहले तो इंडिया के ऊपर अटैक करता है 200 के आसपास। आप देखो कौन सा टाइम चल रहा है, आपका शुंग एम्पायर चल रहा है, आपका अशोक का टाइम पीरियड खत्म हो चुका है और शुंग वाला टाइम चल रहा है। तो अब ये क्या करता है, अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेता है और पंजाब के ऊपर कब्जा कर लेता है। तो ये दोनों के दोनों है कहां पर, इंडिया के अंदर थे, मतलब कि इंडिया का रीजन होते थे उस टाइम पे। तो अब इसने यहाँ पे अटैक कर लिया, और अटैक करने के बाद इसने क्या किया, तक्षशिला से। अब ये तक्षशिला कहां पर है, ये आपका आज के दिन जो आपकी आप बोल सकते हो अफगानिस्तान के अंदर, आपकी प्रेजेंट है अफगानिस्तान के अंदर है। तो वहां से इसने 2 कमांडर को आगे भेजा पूछ करने के लिए कि भाई आप एक काम करो, जाके इंडिया के ऊपर अटैक करो। पहले तो कमांडर का नाम है आपका अपोलोडोटस, और दूसरे कमांडर का नाम है आपका मिनेंडर। इसको मिलिंदा भी बोलते हैं, बाद में इसको मिलिंदा बोला गया, इसका जो इंडियन नेम है इसको मिलिंदा बोलते हैं, MILIND। तो आप मिलिंदा बोलो, और दूसरा है आपका अपोलोडोटस। तो एक तो ये क्या करता है, सबसे पहले तो अपोलोडोटस की बात करते हैं। तो इसने क्या किया, सबसे पहले तो सिंध के ऊपर कब्जा किया, और फिर ये देखो उज्जैन तक निकल गया। उज्जैन आपका कहां पे है, साउथ के अंदर पड़ता है, ये देखो आप मैप के अंदर इसको अच्छे से देख पाओगे। तो ये देखो ये अपोलोडोटस ने ये जो एरिया आपको डोटी जो ये बता रहा है, ये एरिया आपको बता रहा है कि देखो इसने उज्जैन तक क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और दूसरा जो आपका मिलेंडर था वो आपका देखो मथुरा तक कब्जा किया, और मथुरा तक कब्जा करने के बाद एक बार तो उसने क्या किया था, पाटलिपुत्र के ऊपर भी कब्जा कर लिया था। लेकिन पाटलिपुत्र को बाद में पुष्यमित्र शुंग का जो पोता था उसने वहां पर लड़ाई करके उससे छुटवा लिया था। पुष्यमित्र शुंग कौन थे, जिन्होंने शुंग एम्पायर को स्टार्ट किया था। तो उसका बेटा आया और उसके बाद उसका बेटा आया, तो उसने फिर क्या किया था, दोबारा से ठीक है इसको तो मतलब कि छुटवा लिया था, लेकिन मथुरा तक क्या है, इनका ही कब्जा रहा आपका। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो देखो अब यहाँ पर ये वही चीज लिखी हुई है कि भाई जो आपका उसने तो क्या कर लिया था, आपका ये उज्जैन तक कब्जा कर लिया था अपोलोडोटस ने। अब बात करते हैं मिनेंडर की। तो मिनेंडर ने क्या किया था, ये देखो मथुरा तक कब्जा कर लिया था, और उसके बाद उसने क्या किया था, एक बार तो कैप्चर भी कर लिया था आपके पाटलिपुत्र को, लेकिन बाद में वो स्टॉप कर दिया गया था किसके द्वारा, वासुमित्र के द्वारा। और ये वासुमित्र कौन है, आपके पुष्यमित्र शुंग का होता है, ग्रांडसन है उसका, ठीक है। फिर उसके बाद इसने जो आपका मिनेंड्रेन है, या देखो इसका दूसरा नाम ये रखा है यहाँ पे मिलिंदा। अब मिलिंदा ने अपनी जो कैपिटल है, अपनी राजधानी कहां पर बनाई, इसने बनाई सियालकोट के अंदर। सियालकोट के अंदर इसने अपनी राजधानी बना ली, और इसने बुद्धिज्म के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लिया, ठीक है। और बुद्धिज्म के अंदर आपके जो बुद्धिस्ट मोंक थे, नागसेन, या जिनका नाम नागार्जुन भी बोला गया है जिनको, तो उनके साथ इनके डायलॉग है ना बहुत ही ज्यादा फेमस है। और आज के दिन भी आपकी जितने जो बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं उन किताबों के अंदर ये लिखे हुए हैं, उन दोनों के डायलॉग किस नाम से लिखे गए हैं, ये आपके लिखे गए हैं वहां पे मिलिंद पानो के नाम से। मिलिंद पानो बोलो उसको, या फिर दूसरा है क्वेश्चन ऑफ मिलिंद। तो देखो मिलिंद के अंदर भी आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर किसने दिया था, इस नागसेना ने दिया था। और इन दोनों के क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे के सारे आपकी इस बुक में लिखे हुए हैं। और ये बुक कौन सी भाषा में लिखी हुई है, पाली लैंग्वेज में, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका पेपर के अंदर क्या पता कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप इस क्वेश्चन के ऊपर जितने भी स्टार मार्क लगाना चाहते हो आप ये लगा सकते हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। कि सबसे पहले हमारे इंडिया के अंदर जो आपके गोल्ड कॉइन हैं वो इश्यू करने वाले कौन थे, तो ये वही इंडो ग्रीक हैं। अब ये वाले इंडो ग्रीक ने किया था, उससे पहले जो इंडो ग्रीक आए थे उन्होंने नहीं किया था। ये इंडो ग्रीक ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम, अब देखो आपके यहाँ पे 2 वर्ड आ गए, एक तो इंडो है दूसरा आपका ग्रीक है। तो इंडो ग्रीक का मीनिंग क्या है, कुछ तो यहाँ पे मतलब कि जो भी कोई पैदा हुए तो उनमें से आपका या तो मदर या फादर, वो आपका क्या था, उनका एक का ओरिजिन तो क्या था, इंडियन था, और दूसरे का ओरिजिन क्या था, ग्रीक था। तो इसीलिए इनको बोल रहे हैं इंडो ग्रीक।
ठीक है। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम हमारी इंडिया के अंदर गोल्ड कॉइन को आपका स्टार्ट किया था। तो ये आप याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस के अंदर आपके जो जितने भी एग्जाम हैं उसके अंदर क्या पता कितनी बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये देखो, ये मैप के अंदर वो भी बताया गया है। तो ये हो गया हमारा इंडो ग्रीक यहाँ पे खत्म। इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। अपोलोडोटस ने तो उज्जैन तक किया था और उसके बाद मिलिंडर ने मथुरा तक किया था, ठीक है। अब दूसरा हम बात करते हैं आपके शक, या जिसको हम बोलते हैं सीथियंस। अब इनको भी मतलब कि इंडो सीथियन भी बोल देते हैं। तो वो इंडो सीथियन का मीनिंग क्या है, सेम वही, मतलब कि एक तो या तो इनका थोड़ा बहुत तो ईरानियन, ईरान के अंदर से आए थे ये आपका। ईरान का मीनिंग क्या है याद करो, सबसे पहले आपका यहाँ पे कौन सा एम्पायर था, आपका पर्सिया एम्पायर था। तो पर्सिया वाला ईरान रीजन से आया और उसके बाद थोड़ा बहुत इंडियन आपका। तो इंडो शक भी बोल देते हैं, इंडो सीथियन भी बोल देते हैं, या अकेला शक या अकेला सीथियन मिले तो उसका मीनिंग आप समझ जाना कि वो किस बारे में बोल रहा है। तो सबसे पहले तो ये आपका एक ग्रुप था नोमेडिक पीपल का, नोमेडिक ईरानियन। ये देखो ईरानियन पीपल का ग्रुप है ये आपका, ठीक है। और अब ये आपका बेसिकली कब से कब तक रहे, 200 बीसी से लेके 400 एडी तक। तो लगभग आप बोल सकते हो 600 साल तक इन्होंने इस रीजन के अंदर आपका कब्जा किया है। ये देखो, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, अगर हम इस रीजन को डिवाइड कर देते हैं एक बार के लिए, थोड़ी देर के लिए, तो इंडिया वाले रीजन के अंदर भी पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी थी। सारे राजा एक दूसरे से मतलब कि लड़ रहे थे और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर रहे थे। तो वैसे ही अगर हम बात करते हैं आपका जो ये वेस्ट साइड है, तो इस रीजन के अंदर भी आपके जो ये इंडो सीथियन है, आपके इंडो ग्रीक हैं, उसके बाद आपके जो कुशन हैं, इन सब के साथ भी आपस में लड़ाई चल रही थी। तो इनमें से कभी कोई ताकतवर हो जाता था, कभी कोई ताकतवर हो जाता था। जो ताकतवर होता था वो क्या होता था, इंडिया के ऊपर अटैक करके इंडिया को भी अपने अंदर मिलाना चाहता था। तो ये आपका वही टाइम पीरियड है। तो इनका शक का टाइम पीरियड आपका कब से कब तक चला है, 200 बीसी से लेके 400 बीसी तक। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो ये थे, इन्होंने बेसिकली मतलब कि सिंध तक तो इन्होंने कब्जा किया ही किया है। उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया था कि जब इन्होंने इंडिया का आपका गुजरात, कोंकण, मालवा और काठियावाड़, इन सभी रीजन के ऊपर कब्जा कर लिया था। ये देखो, काठियावाड़ आपका प्रेजेंट डे आपका महाराष्ट्र के अंदर है। अभी अभी आपकी एक मूवी भी आई थी गंगूबाई काठियावाड़, तो वो आपका देखो महाराष्ट्र वाला ही रीजन है आपका ये, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया गुजरात का, गुजरात के बाद आपका कोंकण, मालवा, ये सभी इसके ऊपर देखो एक बार इन्होंने कब्जा भी किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको याद हो तो ये रीजन किसका है, ये रीजन है आपका सातवाहन का। जिस टाइम पे ये अटैक करते थे तो वहां पर सातवाहन था, और सातवाहन के अंदर इनका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन था सातवाहन के अंदर, वो था इनका गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र। उस गौतमी पुत्र ने फिर क्या किया था, एक टाइम पे आके इन शक को बिल्कुल ही कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इनको बिल्कुल इंडिया से खत्म करने वाला कौन था, वो थे आपके सातवाहन, ठीक है। तो अब इनकी मतलब की जो मॉडर्न जो कैवरली है और इनके जो आर्मर सक्सेस है, मतलब कि कैवरली का मीनिंग क्या है, जो घुड़सेना, सॉरी घुड़सेना नहीं, आपकी जो पैदल सेना होती है, जो आपके मतलब कि जो पैदल सेना, एक सैनिक के बाद दूसरा सैनिक, उसके बाद तीसरा सैनिक, तो कैसे वो मतलब कि एक बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर चलते थे और उसके बाद वो एक पैटर्न को फॉलो करके आपका मतलब कि दुश्मन को हराने के लिए यूज होते थे। तो वो बहुत ज्यादा इनकी सक्सेस का मतलब कि रीजन बनी। बहुत बढ़िया से मॉडर्न कैवेलरी को यूज कर लेते, और जो इनकी जो आपके जितने भी इनके जो आर्म थे, आर्मर का मीनिंग हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो भी जितने इनके हथियार थे वो भी मतलब कि बहुत ज्यादा चलाने में ये सक्सेसफुल थे। अब ये देखो, इनको मतलब कि इन्होंने डिफीट किया पहले तो सातवाहन को 2 बार, इन्होंने सातवाहन को पहले 2 बार हराया, फिर उसके बाद सातवाहन ने क्या किया, इनको तीसरी बार इनकी बिल्कुल मतलब कि आप बोल सकते हो इनको खत्म ही कर दिया था यहाँ से। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका शक से ये बनता है 57 बीसी। तो 57 बीसी के अंदर आपके एक उज्जैन के राजा थे जिन्होंने क्या किया था, शक को खत्म कर दिया था, डिफीटेड शक, और उसने अपने आप को नाम दे दिया विक्रमादित्य, या उसका दूसरा नाम उसने अपने आप को क्या दिया, विक्रम संवत। संवत का मीनिंग क्या है भाई, इन्होंने शक को हराया था। तो ये देखो विक्रम संवत। अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन आपका जो हिंदू कैलेंडर है वो आपका ये विक्रम संवत को यूज करता है। याद रखो इस चीज को। देखो हम आपको मैं यहाँ पे आगे बताऊंगा, एक बार आपका एक कैलेंडर और आएगा, उसको बताने के बाद अभी के लिए आप याद रखना कि ये आपका क्या है, 57 बीसी से आपका स्टार्ट होता है, और ये कौन सा है आपका विक्रम संवत कैलेंडर, ठीक है। तो ये आपका मतलब कि आपको शक के बारे में पता होना चाहिए था। अब शक के बाद तीसरा कौन आता है, पार्थियन आता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके बारे में भी थोड़ा सा याद रखो भी। जैसे आपके शक ने हमारे ऊपर अटैक किया था, इंडो ग्रीक, उसके बाद शक, शक के बाद आपका पार्थियन, तो इसने भी हमारे ऊपर अटैक किया था। एक टाइम पे ये सक्सेसफुल हो गया था, और इसने मतलब कि क्या हुआ था, थोड़ा सा इंडिया का कैप्चर है, इंडिया का रीजन है वो कभी कैप्चर किया था। तो इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है, ये हैं आपके गोंडोफेरसिस,
ठीक है, तो इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए। तो ये फर्स्ट सेंचुरी एसी के अंदर इन्होंने पहले तो क्या किया था, वो आपका जो वेस्ट रीजन है वहां से सीचियन को हटा के अपना मतलब कि कब्जा कर लिया था। क्योंकि फर्स्ट ईस्वी के अंदर क्या हुआ था, इंडिया के अंदर सातवाहन की मतलब की ताकत है वो बिल्कुल ही खत्म कर दी थी। तो कमजोर तो ये चल ही रहे थे, कमजोरी का फायदा किसने उठाया, पार्थियन ने भी उठाया। तो पार्थियन ने इनको वहां से खत्म कर लिया। तो ये देखो इस मैप के अंदर आपका वही बता रहे हैं कि भाई एक टाइम पे इंडो पार्थियन ने देखो इतने रीजन को कैप्चर कर लिया था, और इन्होंने थोड़ा बहुत जो रीजन है आपका ये यहाँ पर भी कैप्चर किया था हमारा, ठीक है, इंडिया का। तो ये आपका वही रीजन है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो है कुशन। अब कुशन के अंदर से आपका एक राजा निकल के आएगा, कनिष्क। तो ये कनिष्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत से टाइम इससे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब ये सबसे पहले तो याद रखना कि जो अगर हम बात करते हैं कुशन के बारे में, तो ये कुशन आपके क्या है, आपकी एक सेंट्रल एशिया के अंदर, या कोई इसको बोलता है भाई ये चाइना के अंदर से निकली है, तो एक आपकी यूची ट्राइब है। तो ये भी आपकी क्या है, ट्राइबल पीपल ही है। तो ये वहां से निकल के आए हैं, ठीक है। तो उस ट्राइब से ये बिलोंग करते हैं, यूची ट्राइब। यूची आप नाम याद रखना। तो ये आपके यहाँ से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये देखो आपका ग्रीक को भी खत्म किया पहले, शक हैं उनको भी खत्म किया, और पार्थियन हैं उनको भी खत्म किया। तीनों को इन्होंने बिल्कुल खत्म करके अपना पहले ये रह गए कहां पर, नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर। तो ये आप याद रख सकते हो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इनके फाउंडर कौन हुए, इनके फाउंडर हैं आपके कैडिफेसिस 1, उसके बाद कैडिफेसिस 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ये चलता रहता है आपका, ठीक है। तो इन्होंने आपका क्या हुआ, काबुल वैली के अंदर अपने नाम से सिक्के घोषित किए। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई इनके जो फाउंडर हैं कौन है, वो यही है। फिर उसके बाद इसका जो बेटा था कैडिफेसिस 2, उसने गोल्ड कॉइन आपके मतलब की बहुत ही ज्यादा मतलब की अलग अलग अपने मतलब की जो टाइटल को बना के, जैसे उसने टाइटल क्या लिखा उन गोल्ड सिक्कों के ऊपर, लॉर्ड ऑफ होल वर्ल्ड। जैसे आपका कभी मतलब कि अगर आपको याद हो तो जैसे अशोक करता था ना, बढ़ा चढ़ा के अपने नाम को लिखना, देवदसी प्रिय या डियर टू गॉड, तो वो सारे वर्ड मतलब इन्होंने भी वहां पे यूज किए हैं। अब इन्होंने देखो क्या किया, आपका जो इनका किंगडम था ईस्ट के अंदर वो मथुरा तक था। यूपी के आप देखो, याद करो मथुरा का। तो देखो ये मैं आपको अगर नेक्स्ट स्लाइड में दिखाना चाहूं तो ये आपका कुशन एम्पायर है, इसको देखो आप यहाँ पर, ये मथुरा तक आपने इन्होंने कैप्चर कर लिया था। और ये नॉर्थ वेस्ट रीजन है, ये तो सारा इनका था ही था। तो ये कभी अपने पीक के ऊपर जो आपका इसने कुशन एम्पायर ने जो सबसे ज्यादा गेन किया था वो आपका ये रीजन है। तो ये आप याद रख सकते हो। तो ये देखो हमारा गुजरात वाला रीजन हो गया, इस साइड आपका यूपी तक रीजन हो गया, इस साइड आपका ये देखो सारे के सारे, उनको कुशन को भी खत्म कर दिया था, शक को भी खत्म कर दिया था, कुशन बोल रहा हूं आपका, इंडो ग्रीक के बाद आपका शक, और शक के बाद आपका पार्थियन, तीनों को इन्होंने वहां पे खत्म कर दिया था यहाँ पे, ठीक है, इस नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर। अब हम बात करते हैं कि इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हुआ वो कौन है, कनिष्क। अब जैसे ही कनिष्क आपका राजा बनता है तो वो राजा बनते ही अपनी एक नई ईरा स्टार्ट कर देता है, जिसको क्या बोलते हैं, शक ईरा। और आज के दिन हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इसी को अपने ऑफिशियल कैलेंडर मान के मतलब की स्टार्ट करती है 78 AD के अंदर। अब देखो यहाँ पर आपके बेसिकली 3 टाइप के कैलेंडर होते हैं। सबसे पहला तो है आपका गार्गियन कैलेंडर, जिसको हम यूज करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो ये आपका वेस्टर्न कैलेंडर है। तो इसको हम क्या करते हैं आज के दिन मतलब कि बेसिकली जो नॉर्मल पीपल है वो इसी को यूज करते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो किसको मानता है, वो मानता है इस कैलेंडर को, शक ईरा को, वो हमेशा इसको फॉलो करता है। तो अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैलेंडर की बात करें तो आज के दिन हम प्रेजेंट डे कहां पे खड़े हुए हैं, 2022 के अंदर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर हम बात करते हैं तो शक ईरा के अकॉर्डिंग ये आपका 78 AD, इसके अंदर आप 78 और ऐड कर दो तो ये हो जाएगा लगभग आपका 2090। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो आपका शक संवत जो चल रहा है ना आपका, वो कौन सा चल रहा है, 2090वां साल चल रहा है आपका, ठीक है। और इसी तरह से आपको मतलब कि विक्रम संवत भी बताया था। तो विक्रम संवत आपका क्या था, वो था आपका 57 BC। तो उसका मीनिंग क्या है, अगर हम विक्रम संवत की बात करते हैं तो वो आपका कौन सा मतलब कि कैलेंडर चल रहा है, तो आप 2022 में से 57 को सब्ट्रैक्ट करो तो ये लगभग आ जाएगा आपका 1980 या 85, जो भी कुछ आता है आप एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लेना। तो शक संवत के अकॉर्डिंग आपका कौन सा चल रहा है, वो आपका चल रहा है आपका 1985। आपका शक ईरा के अकॉर्डिंग कौन सा चल रहा है, ये चल रहा है आपका ये 2090। और गार्जियन जो कैलेंडर है हमारा जो हम 2022 जो हम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सा चल रहा है, 2022। और हम हमेशा डेट को क्या लिखते हैं, 2022। तो हम भी हमेशा क्या करते हैं, जो नॉर्मल पीपल है वो इसको ही फॉलो करते हैं, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इसको यूज करती है। और आपका ये भी एक कैलेंडर है, आपने जरूर घर के अंदर
कुछ आपके मतलब कि जो नए साल के ऊपर जो एक कैलेंडर देने के लिए आते हैं, दिवाली के टाइम पे आप खरीद के लेके आते हो, तो वहां पर आपने जो विक्रम संहिता वाला, ये देखो आपको जो बताया था पीछे, ये रहा विक्रम संवत, तो ये वर्ड भी आपने कैलेंडर के ऊपर लिखा हुआ देखा मिलेगा। तो ये विक्रम संवत का मीनिंग क्या है? 57 BC। तो आप 2022 में से ये 57 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये उसका प्रेजेंट डे ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके बाद आगे। तो इन्होंने क्या किया था, बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया था, और उसके बाद इन्होंने बुद्धिज्म को देखो चाइना के अंदर भी फैलाया था, ठीक है। उसके बाद इसने अपना एम्पायर है मतलब कि इंडस बेसिन से लेके इस साइड ईस्ट के अंदर आपका मगध तक, मगध अभी देखो खत्म नहीं हुआ है, बट मगध क्या है, सिर्फ छोटे से एरिया के अंदर ही आपका सिमट के रह गया है। बाकी इसने देखो मतलब कितने ज्यादा एरिया को यहाँ पे कैप्चर कर लिया। और ये देखो मैं आपको मैप में पहले ही दिखा चुका हूँ कि आपका ये यहाँ पर मगध है, तो मगध तक मतलब इसने देखो पूरा कैप्चर कर रखा है, और इस साइड भी आपको दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, तो इसने अपनी देखो 2 जगह कैपिटल बनाई, एक तो इसने बनाई पेशावर के अंदर और दूसरी इसने बनाई मथुरा के अंदर। तो इसकी 2 कैपिटल हैं। मथुरा वाली तो यहाँ पर किसको काउंटर अटैक करने के लिए, मगध को, क्योंकि मगध भी अपना मतलब कि चाहता था कि ये मतलब कि मेरा ही राज्य था कभी किसी टाइम के अंदर, तो वो उसको दोबारा वापस पाना चाहता था। तो इसने मथुरा के अंदर एक कैपिटल बना रखी थी ताकि ये मतलब कि हम इनकी रोक सकें यहीं पर अगर ये अटैक करते हैं तो। वैसे ही पेशावर के अंदर दूसरी थी, वो यहाँ पर क्या थी, नॉर्थ वेस्ट के अंदर थे, जितनी भी आपकी ताकतें आती हैं उनको वहां पे रोकने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है कि इन्होंने क्या किया था, इशूड ए हाई नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन। सबसे पहला तो किसने किया था गोल्ड कॉइन, वो था आपका इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक ने तो क्या किया था, सबसे पहला कॉइन आपका लॉन्च किया था। और अगर कोई पूछे कि भाई सबसे ज्यादा वास्ट लेवल में बहुत ही ज्यादा सिक्के मतलब कि बहुत हाई प्योरिटी के साथ वो किसने लॉन्च किए थे, तो वो थे आपके कुशन। तो कुशन ने क्या किया था, बहुत ही ज्यादा मतलब कि किया था इनका, ठीक है। और सिक्कों के ऊपर आपको देखो इमेज बुद्धा भी मिलती है, ग्रीक की भी मिलती है, हिंदू गॉड्स की भी मिलती है। तो सारी ये इमेजेस बोलती हैं कि भाई ये मतलब कि रिलीजियसली बहुत ज्यादा टॉलरेंट थे। टॉलरेंट का मीनिंग क्या है भाई, जो भी जिस धर्म को फॉलो करना चाहता है आप कर सकते हो। तो ये आपको देखने को मिलता है। अब ये मतलब कि आपके क्या थे, संस्कृत और आर्ट लैंग्वेज के मतलब कि आर्ट आपकी और संस्कृत लैंग्वेज के बहुत ही बड़े मतलब कि संरक्षक माने गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इनके टाइम पे जो याद हुई, बुद्धिस्ट की 4th काउंसिल हुई। याद करो बुद्धिज्म जब आपको पढ़ाया गया था तो टोटल वहां पे 4 काउंसिल हुई थी और 2 काउंसिल हुई थी आपकी जैनिज्म की। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जो 4th काउंसिल है वो कनिष्क के टाइम पे ही हुई थी आपकी कश्मीर के अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, बहुत से जो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, जैसे आपका अशोक घोष हो गया, नागार्जुन हो गया। तो देखो नागार्जुन का अभी अभी आपको बताया था पिछले में, मिलिंदा के साथ आपका उसका कन्वर्सेशन वो लिखा गया है, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा, तो उस नाम से। उसके बाद वासुमित्र हो गया। तो ये आपके बुद्धिस्ट स्कॉलर थे जिसको इन्होंने क्या किया था, जिनको सभी को इन्होंने संरक्षण दिया था। और आपके जो फेमस फिजिशियन है जो चरक, जिन्होंने लिखी थी चरक संहिता। फिजिशियन का मीनिंग क्या होता है, उस टाइम पे भी मतलब कि हमारे यहाँ पे देखो ये ऑपरेशन करते थे। आपका बोला जाता है कि जो प्लास्टिक सर्जरी होती थी या जो आंखों का जो ऑपरेशन होता था, तो वो कौन करते हैं, ये आपके वो डॉक्टर ही थे, ये आपके उस टाइम के। और आज के दिन भी जो हम प्रेजेंट डे की जो मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, जितने भी आपके जो MBBS करते हैं या जो आपका अलग अलग जो कोर्स करते हैं, तो वो भी इसको एज ए रेफरेंस बुक मान के पढ़ते हैं, चरक संहिता को। तो देखो ये टाइम कौन सा चल रहा है, तो उस टाइम से ही आप समझ सकते हो कि इंडिया के अंदर मतलब कि कितनी ज्यादा आपका मतलब कि नॉलेज होती थी इंडिया वाले पीपल्स के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद आप ये याद रखना कि ठीक है इंपॉर्टेंट हमारा कनिष्क था वो हमने पढ़ लिया, और वहां से हमारा जो ये मतलब कि आपका स्टार्ट होता है सकीरा, वो भी हमने देख लिया। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर बने लास्ट में, वो था इनका वासुदेव, जो आपका क्या था, शिव जी का बहुत ही बड़ा भगत था। तो देखो इसने क्या किया था, हिंदुइज्म को फिर से फॉलो करना कर दिया। इसके जो मतलब कि जो फादर या परदादा जो भी थे ये आपके कनिष्क थे, वो किसको, बुद्धिस्ट को फॉलो करते थे। तो ये आपका क्या है, इनका मन मानने वाली बात है, जिसने जिस धर्म को अच्छा लगा उसने उसी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर आपके 2 स्कूल ऑफ आर्ट हैं, एक तो है आपका गांधरा और दूसरा है आपका मथुरा। तो गांधरा के अंदर तो आपका क्या है, ग्रे स्कूल। ये आपका देखो गांधरा याद करो, गांधरा का मीनिंग क्या है, कनिष्क ने अपनी 2 कैपिटल बनाई थी, एक तो ये यहाँ पे और दूसरी आपकी मथुरा के अंदर। तो इसी के अकॉर्डिंग आपके 2 स्कूल ऑफ आर्ट। आर्ट का मीनिंग क्या है, आर्किटेक्चर, कि वो उसकी बिल्डिंग है वो कैसे बनी हुई है। तो आपकी जो ये वाला जो स्कूल है तो उसकी बिल्डिंग तो सारी किससे बनी मिलेगी आपको, ग्रे सैंड से। और ये वाली बिल्डिंग जो सारी मिलेगी वो किससे मिलेगी, रेड सैंड से। अब यहाँ पर आपकी बहुत सी बुद्धिस्ट की इमेज आपकी मिलती हैं, और यहाँ पर भी आपकी सेम वही है बुद्धिस्ट की। आपके यहाँ पर देखो बुद्धिज्म के साथ साथ जैनिज्म और हिंदू की इमेज भी आपको मिलती है। ये आपका है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का रीजन।
और ये है आपका नॉर्थ इंडिया का रीजन, मेनली मतलब कि मथुरा का। तो देखो नॉर्थ वेस्ट, और ये आपका क्या है, ओनली नॉर्थ इंडिया। यहाँ पर आपका जो स्पिरिचुअल बुद्धा है उसकी फोटो दिखाई गई है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिलाइटेड, वो थोड़ा सा खुश है यहाँ पर बुद्धा आपका, स्पिरिचुअल नहीं है वो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो मतलब कि उसकी मूछें और उसकी दाढ़ी दिखाई गई हैं, लेकिन मथुरा वाले के अंदर उसकी मूछें या दाढ़ी नहीं दिखाई गई हैं। यहाँ पर उसकी बॉडी बिल्कुल लीन है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर बॉडी दिखाई गई है। यहाँ पर वो क्या है, हमेशा या तो बैठा हुआ भी है या कुछ जगह पे खड़ा हुआ भी है, लेकिन इनमें वो मोस्टली जगह पे क्या है, बैठा हुआ ही है। ये देखो आप, यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये आपका बैठा हुआ है। ये देखो रेड स्टोन मथुरा, और ये आपका क्या है, ग्रे स्टोन, ये आपका हो गया। तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक बार यूपीएससी मेंस के अंदर ये आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा गया था 12 नंबर में, कि आपका गांधरा स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, मेंस का क्वेश्चन है ये आपका, प्री का नहीं है, मेंस के अंदर ये पूछा गया था। रिटन में लिखना होता है आपको वहां पे, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए था। अब उसके बाद इम्पैक्ट क्या क्या हुआ इन्वेजन का, तो इम्पैक्ट सबसे पहले तो देखो हमारे यहाँ पर बैटल कैवरली आ गई, आपकी कैवरली आ गई, और उसके बाद क्या हुआ, हॉर्सों को चलाने के लिए आपके बेटर राइडिंग आ गई हमारे को, घोड़े घुड़सवारी भी आ गई हमारे को, ठीक है, शक और कुसुम से हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आपका जो लड़ाइयों के अंदर जो हम ये टर्बन का मतलब क्या होता है, पगड़ी के बाद आपका ट्यूनिक, ये भी आप जब हम ड्रेस पहनते हैं तो आपका एक कपड़ा ही होता है, उसको भी मतलब कि ड्रेस के साथ ही पहनते हैं। ट्राउजर, आपकी पैंट के बाद आपके जितने भी लंबे लंबे कोट हैं, तो इन सभी का चलन है ना, वो बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल के ऊपर बढ़ गया था। कि जब भी लड़ाई के अंदर जाते थे तो इन सभी चीजों को पहनने लगे थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि बहुत ही ज्यादा वाइड स्केल के ऊपर इन्होंने गोल्ड कॉइन को लॉन्च किया। देखो इश्यू किए गोल्ड कॉइन बहुत ज्यादा वाइड स्केल के ऊपर, फिर से बता चुका हूं, पहला गोल्ड कॉइन किया था इंडो ग्रीक ने, और आपके लार्ज स्केल के ऊपर, बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल के ऊपर या वाइड स्केल के ऊपर वो किसने किए थे, वो किए थे कुषण ने, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और जो भी आपका सिल्क ट्रेड होता था उसका जो मेजर जो एरिया था वो इन्होंने कैप्चर कर रखा था। फिर उसके बाद कुषण ने जो आपका क्या था, ये भी आपका मतलब कि जो नाम है उसको बहुत ही ज्यादा पोम्पस का मीनिंग क्या है, अति प्रतापी या गर्वित, अपने आप को मतलब कि बड़ा बताने की कोशिश करते थे। जैसे आप देखो ये आपके सिक्कों के ऊपर क्या लिखते थे, किंग ऑफ किंग, राजाओं का राजा, या अपने आप को बताते थे सन ऑफ गॉड, जैसा अशोक करता था कभी अपने टाइम पे, देवदस प्रिय या डियर टू गॉड। तो ये आपके मतलब कि क्या करते थे, सिक्कों के ऊपर अपने नाम को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखते थे। तो ये था आपका इम्पैक्ट। इसी के साथ हमारा फॉरेन इन्वेजन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो आप उसको लाइक करो, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उस चीज को पूछो। चीजों को आप शेयर कर सकते हो अगर आपको अच्छी लगती है, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर कोई भी आपको पीडीएफ चाहिए जो भी आपके नोट्स हैं इनसे रिलेटेड, तो आपका एक टेलीग्राम चैनल है GS/NS, आप वहां से जाके इनको डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।